भवानी जी आप क्या हुआ? वो फतेह दादा ने इनकम टैक्स ऑफिसर केशव कुमार का खून कर दिया। फतेह दादा ने? लेकिन वो तो हवालात में बंद है। हम इतना जानते कि खून उसी ने किया। लाश को बहुत खूब। हवालात में बंद आदमी ने खून कर दिया और लाश बेपर के उड़ गई। क्या? क्या ये सच नहीं है कि एक दिन सुधा ने अपने पति केशव के साथ आपको रंगे हाथों पकड़ा था? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे 100 बार पूछ चुके हैं और हम आपको 100 बार बता चुकी हैं कि सुधा को गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी तो आपको हुई थी कि सुधा बेवकूफ है। नहीं नहीं। कातिलाना क्लाइमेक्स तक पहुंची आपके पगले प्रेम की दर्दनाक दास्तान। अब सुनाई डालिए। आपका बयान तो कुछ यूं होना चाहिए कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पिताजी केशव नाम के एक अनाथ लड़के को घर ले आए। राखी बंधवाकर वो मेरा भाई बन गया। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में मैंने उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। 4 महीने पहले मुझसे ऊबकर उसने किसी और से शादी कर ली। जब राखी के दिन वो मुझसे यह कहने आया कि अब वो मुझसे सिर्फ भाई की हैसियत से मिलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका खून कर दिया। खून करने के बाद मैंने पूरी ऊंच नीच सोची और एक झूठी कहानी गढ़ी। एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, उसकी लाश को टैक्सी में डाला और टैक्सी को डुबो दिया। ये सब झूठ है। प्राइवेट टैक्सी के मालिक है और एक बछड़े के बयान से यह साबित होता है कि यह सब सच है। खोल दो इन्हें। सर आप? जोरावर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पार्टी के खास वर्कर को तुम झूठे इल्जाम में टॉर्चर करोगे। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भवानी करेगी। भवानी, मैं माफी चाहता हूं इस पुलिस ऑफिसर की ओर से, अपनी पार्टी की सरकार की ओर से। जानकर सो जाओ। एक बहुत खतरनाक अपराधी फतेह दादा पुलिस की हिरासत से भाग निकला है और नई सरकार के ईमानदार अफसरों तथा नेताओं को उससे जान का खतरा है। यदि फतेह दादा कहीं भी किसी को दिखाई दे तो कृपया 100 पर फोन कर दें। सूचना समाप्त। ये क्या हो रहा है? एक नाटक, सनसनीखेज सा। क्या मतलब? पुलिस? सुनो फतेह, दिलेर फतेह मौत को पीठ दिखाए ये अच्छा नहीं लगता। जोरावर सिंह ईमानदार केशव का हत्यारा मुझे मारने आया था मगर खुद मारा गया। ये लो। अच्छा तो हम चलती हैं। दीदी, एक बात और थी। बोलो। हम यहाँ आज शाम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हमने पुरुषोत्तम जी को भी बुलाया है। अरे यार, तुम भी हद करती हो। हम कोई बच्ची है
जो हमारा जन्मदिन मना रही हो? हाँ मैडम, जब तक आप बच्चों की मां नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई? पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की तरह है जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहां से चले जाइए। तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए मैंने एक उपहार लिया था भवानी। हम उसूलन उपहार नहीं लेती पुरुषोत्तम जी। मैं भी, क्योंकि उपहार की शक्ल में घूस देने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन यह उपहार तुमको लेना ही पड़ेगा। खोल कर देखो। अरे, ऐसा ही एक कलम तो हमारे पिताजी के पास भी था। ये वही है। लेकिन ये आपको कहां से मिल गया? बहुत पहले उनके एक प्रूफ रीडर ने मुझे दिया था। ओह, शुक्रिया। ये उपहार देकर तुमसे एक काम निकालना है मुझे। संत धर्मदास एक ट्रस्ट बनाकर तुम्हारे पिताजी का अखबार मर्यादा फिर से निकालना चाहते हैं। उसके एडिटर बन जाओ। जी? गणेश दत्त जी का पेन तो ले लिया है, उनकी कुर्सी भी संभाल लो। लेकिन पुरुषोत्तम जी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस गरीब की जान बचा रहा हूं। तो करोगी ना मर्यादा का संपादन? पुरुषोत्तम जी, हमारे पिताजी का अखबार किसी पार्टी का नहीं था। यह अखबार तुम्हारा होगा भवानी, किसी पार्टी का नहीं। तब तो कोई ऐतराज नहीं। तो सबसे पहले इस अखबार में हमें फत्ते के गुरु सत्तार के खिलाफ आवाज उठानी है। अब्दुल सत्तार, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, इस नाचीज अखबार नवीस से मिलने तो चलाया, भला क्यों? महज ये बताने कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अब यह खाकसार नहीं, वो शख्स है जिसे आप संत धर्मदास के नाम से जानती हैं। गालिबन आपके इस अखबार को चलाने के लिए पैसा भी वही देता है। आपको यकीन ना आ रहा हो तो इस फाइल को पढ़िए, इसमें उसका सारा कच्चा चिट्ठा है। आप इसे पुलिस में क्यों नहीं दे देते? इसलिए मोहतरमा कि पुलिस वाले अब सिर्फ उन्हीं मामलों की छानबीन करते हैं जो आपके अखबार में उछाले गए हों। अच्छा, ये आपसे किसने कह दिया? इंस्पेक्टर आशुतोष ने। मैं कागजात उन्हें दिखाकर ही आ रहा हूं। मेहरबानी करके आप इन्हें छाप दीजिए। हम आप जैसे स्मगलर और दलाल को एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं दे सकते। स्मगलर कौन नहीं है मोहतरमा?
आपके मालिक पुरुषोत्तम तो ख्यालात तक बाहर चला रहे हैं, हिटलर के। और दलाली तो आज का सबसे ज्यादा पसंदीदा पेशा है। कोई जिस्मों की दलाली कर रहा है तो कोई जिन्सों की। लीडरान अपनी कौम को बेच खा रहे हैं और अखबार नवीस अपने कलम को। मगर हमने अपना कलम नहीं बेचा है। तो क्या आपने धर्मदास की दुकान जमाने और मेरी दुकान उखाड़ने के लिए ये सब मुफ्त में छाप दिया है? इंसान कोई भी काम तभी करता है जब उसे कुछ मिल रहा हो या मिल सकने की उम्मीद हो। माँ बाप तक बच्चे की परवरिश इस उम्मीद में करते हैं कि बुढ़ापे में वो उन्हें सहारा देगा। ये नजराना कबूल फरमाइए और धर्मदास के खिलाफ ये मैटर अपने यहां छाप दीजिए। पाप की ये कमाई आपको ही मुबारक हो। कागजात छोड़ जाइए और तशरीफ ले जाइए। अरे मैडम 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 मैडम, एक तो शेर सुनती जाइए। जी धन्यवाद, हमें आपसे कोई शेर वेद नहीं। अरे शेर नहीं तो गधा सुन लीजिए, अपने पुरुषोत्तम जी के स्वच्छ प्रशासन के बारे में। क्या है, सरकार भला होती क्यों ना उनकी पाक साफ, सीखे हुए तय करना अपने 100 खून माफ। रोको रोको। मैडम ऑटो आने तक एक तो और शेर सुन लीजिए। देखिए, न आपसे हमारा कोई वास्ता है, न हमें आपसे कुछ सुनना है। अरे मैडम, दुश्मनी का ही सही कुछ तो वास्ता रखिए मैडम। क्या है, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। घर में आपकी माँ बहन तो होंगी ना, जाकर उन्हीं सुनाइएगा ये शेर शायरी। ओ मैडम एक मिनट, आइंदा अगर ऐसी बात हमारे सामने बोली ना तो एक शायद आप भूल गए कि हम ब्लैक बेल्ट हैं। मैडम, मैं शायद आपको बताना भूल गया कि मैं भी ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ। हो सकता है कि आप कभी जूडो और कराटे चैंपियन रहे हो, और शायद मर्द और इंसान भी, मगर अफसोस अब नहीं। मर्द तो मैं हूं ही, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। और एक बात सुन लीजिए मैडम, मैं भी एक इंसान हूं और मुझे भी बुरा लग सकता है। मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़ गई और मेरी बहन को उस भ्रष्टाचार ने मुझसे छीन लिया जिससे आप जुड़ रही हैं। हम भ्रष्टाचार से लड़ रही हैं। उस धर्मदास की खिदमत करके जिसने केशव का खून करवाया। अपने सत्तार मियां के सुर में सुर मिलाकर आप भी धर्मदास जी के खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। झूठे इल्जाम? जी। देखिए, ये रिपोर्ट केशव ने पुलिस में दर्ज कराई थी। इसमें उसने धर्मदास से जान का खतरा होने की बात कही है। अगर ये कागजात फाइल से ठीक समय पर ना निकाले होते तो जोरावर सिंह कब का इन्हें फाड़ चुका होता। मैडम, कभी मुझसे धर्मदास के बारे में तहकीकात कराइए, फिर देखिए आपके सच के आश्रम में कितना पाप का घड़ा मिलता है। यकीन मानो भवानी, अब मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा रहा ही नहीं। जो मेरे बहुत नजदीक के लोग हैं उन पर तो खास तौर से मुझे शक है। तुम निश्चिंत रहो, धर्मदास के आश्रम पर छापा डलवाने के लिए मैं वैसा इंतजाम करवा दूंगा जैसा तुम चाहती हो। जी शुक्रिया। इधर भी वही, इन फॉर नथिंग। अरे साधु के यहाँ तो यही मिली, झबला, छोला, डन, कमंडल, चिमटा, लगौटा। इधर हमको किस चीज का तलाश है मेरे बाप? अपने आश्रम में लोग बाग मन का शांति तलाश करने आते हैं। सॉरी सर, वहां भी कुछ नहीं मिला। शुक्रिया। शुक्रिया इंस्पेक्टर आशुतोष दास। शुक्रिया ये साबित करने के लिए कि हम सही थी और आप गलत। मैडम, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। इंस्पेक्टर आशुतोष दास। आशुतोष। हेलो। अरे कुछ बोलिए तो सही। अब रो क्यों रही हैं? बताइए ना, आपकी तकलीफ क्या है? हेलो।
कौन था? एक औरत रो रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरी दीदी रो रही है। लोगों को सोडे के साथ पीते देखा, पानी के साथ पीते देखा, पर आंसुओं के साथ विस्की पीते बस एक तेरे को ही देखा है दीपाली। ये विस्की भी तुम्हारी दी है जी, और ये आंसू भी। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज भी है जो ना दी हो मैंने तेरे को? इज्जत नहीं दी, शादी का झूठा वादा करके पाप की दुनिया में ले आए। अरे पगली, मैंने तेरे से शादी भी कर लेनी है और इस पाप की दुनिया से निकालकर तेरे को स्विट्जरलैंड भी ले चलना है। बस थोड़ा सा पैसा और डलवा लूं वहां के बैंकों में पुरुषोत्तम जी से। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी जैसी अक्लमंद लड़की उस शराबी कबाबी पुलिस इंस्पेक्टर की बातों में आ कैसे गई। वो सत्तार का आदमी है और सत्तार की हमेशा ये कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार विरोधी हमारी इस मजबूत जोड़ी को तोड़वा दे। लेकिन इंस्पेक्टर आशुतोष ने केशव की शिकायत के कागजात हमें दिखाए थे। वो जाली रहे होंगे। जाली? लगते तो नहीं थे। तो फिर उसने बेच खाए होंगे। लेकिन वो उन्हें बेचेगा क्यों? अगर उसने ना बेचे हो तो उन कागजात को मुझे लाकर दो, मैं उनके बिना पर एक्शन लूंगा। अब बंद भी कीजिए ये नाटक। अगर आपके पास असली कागजात थे भी तो आप उन्हें बेच चुके होंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैडम, बल्कि सच तो यह है कि आपने अपने पुरुषोत्तम जी को बताया, इसलिए ये पैसे कहां से आए? कागजात बेचकर आप उनमें से हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैडम, मैं उनमें से हूं जिन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं जिनके लिए पैसा हर काम कर देता है, जादू कर देता है, चमत्कार कर देता है, सब कुछ कर देता है। साधु को गुंडे का दर्जा दिला देता है और गुंडे को साधु का। स्वामी जी, आपका तो दोनों बाजू में हूर पड़ी है आज। और दोनों ही इस लायक नहीं जो प्रभु के भोग में रखे जा सकें। जी बस पिछली मर्तबा में भी प्रभु को बहुत निराशा हुई थी। अरे रौनक, तुम तो सेठ रौनक लाल बनने से पहले गाड़ी वाले दलाल कहलाते थे। करीब घर की लड़कियों को विदेशी गाड़ियों में खूब सैर कराते भरमाते थे। जाओ खुद जाकर ढूंढो कोई ऐसी जवान लड़की जो उन मामलों में बिल्कुल अनजान हो, समझे, जिसने कुछ देखा ही ना हो। स्वामी जी, आज का जमाना में ऐसी तो कोई अंधी ही होगी। अंधी? धर्मदास, बिल्कुल इसी तरह की चीज बड़े दिनों से मेरी निगाह में है।